हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम अपनी CUT की सीरीज को पूरी कर रहे थे, तो हम उसको कंटिन्यू करने के लिए अपने नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो हमारा जो पार्ट 5 है उसका कंटेंट क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा कॉमन सर्विस सेंटर CSC, क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम QRS, correspondence with NTA, how we contact with NTA and weeding out rule, what is weeding out rule and what is a legal jurisdictions। तो हम इस आज की वीडियो में इन सबको देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद द कॉमन सर्विस सेंटर। कितने बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है और वो उनका ऑनलाइन फॉर्म सबमिट नहीं हो पाता, तो उसी की हेल्प करने के लिए हमारे पास ये सेंटर्स हैं। कैंडिडेट फेसिंग डिफिकल्टीज इन ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन यूज द कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है? ये एक पार्ट है हमारा नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का, जो गवर्नमेंट ने हमें इंप्लीमेंट किया है। मैनेज एट द विलेज पंचायत लेवल। हर विलेजेस में जो दूर दराज के लोग होते हैं, जो हर कोई शहर में नहीं आ सकता, तो कॉमन सर्विस सेंटर को पे जा सकता है और अपना CUT का फॉर्म भर सकता है। तो मोर देन 1.5 लाख है हमारे पास कॉमन सर्विस सेंटर अक्रॉस द कंट्री, और वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में और फी पेमेंट में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। ये कहाँ है? बोथ अर्बन एंड रूरल्स, ये दोनों जो है अवेलेबल हो जाएंगे। और क्या होगा? लिस्ट ऑफ द CSC अवेलेबल कहाँ है? www.csc.gov.in पे हमें ये सारे सर्विस सेंटर हमें पता कैसे चलेंगे? हमने यहाँ जाना है, विजिट करना है और अपना स्टेट देखना है, अपना विलेज देखना है, उसके पास देखना है कि कौन सा हमारे पास पड़ रहा है, उसमें जाके हम अपना फॉर्म फिल कर देंगे। टू फाइंड द नियरेस्ट CSC यूज दिस लिंक। इस लिंक को यूज करके आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम QRS। अब इसमें क्या होगा? NTA हैज अ क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम फॉर CUT UG के लिए NTA ने हमारा एक सिस्टम निकाला। उसका फायदा क्या है? ये क्या है? ऑनलाइन वेब एनेबल प्लेटफॉर्म फॉर सबमिटिंग क्वेरीज एंड ग्रीवेंसेस। आपको कोई दिक्कत है तो आप उनको वहां पे जाके बता सकते हैं, अपनी ग्रीवेंसेस कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप वो भी बता सकते हैं। बट एम टू प्रोवाइड 24/7 फेवरेबल, मतलब 24/7 में टाइम ये ओपन रहेगा, आप उसको जाके अप्रोच करेंगे। क्या है ये? वेब बेस्ड है, ऑनलाइन है और वेब बेस्ड है। ठीक है। रजिस्टर्ड कैंडिडेट कैन यूज द ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर स्पीडी रिस्पॉन्स। यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वो आपको NTA बता देगी। विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ट्रैकिंग द स्टेटस ऑफ द क्वेरीज एंड ग्रीवेंसेस। कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, दिक्कत आ रही हो, तो आप उनके पास जाना, QRS में जाना। ये क्या है? वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है और वहां पे जाके अपना क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस विद NTA, आप NTA से डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, बट कुछ कंडीशंस है जो हम देख लेते हैं। ये क्या है? सबसे पहला मेथड है, हम NTA को मेल कर सकते हैं। इस मेल करने के बाद क्या होगा? क्वेरीज मस्ट इंक्लूड द सेंडर्स नेम, पोस्टल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। ये सब उस मेल में मेंशन होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होगा? फेक वेग कुछ भी ऐसे रैंडमली कुछ भी मेल करोगे तो उसका रिप्लाई NTA नहीं करता है। तो कौन कौन सी क्वेरीज का वो क्या करेगा? एड्रेस नहीं करेगा। वो कौन सी है? पहले तो क्वेरीज मस्ट बी कैंडिडेट है उसी की होनी चाहिए, ये नहीं कि फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव, एसोसिएट और ऑफिशियल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। वो कोई भी भेज रहा हो तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा मेल के थ्रू। तो वो कौन कौन सी क्या है? वॉन्ट रिवील द सर्टेन इन्फॉर्मेशन। अब क्या होगा? आप मेल करके कुछ भी नहीं जान सकते। आप सोच रहे सब कुछ जान सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो NTA आपको कंसीडर ही नहीं करेगा, आपको रिप्लाई बैक नहीं करेगा। आप सोचेंगे कि इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन और स्टेटस पता कर ले, नहीं हो पाएगा। इंटरनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और रिलेटेड क्लेम्स और वो सब कुछ पता कर ले, नहीं हो पाएगा। डेट, वेन्यू एंड द नेम्स ऑफ द स्टाफ इन द इंटरनल मीटिंग, कोई भी आप पता कर लें कि मेल करके पता कर लेते कि उस मीटिंग में जो बंदा था उससे बात करके पेपर लीक करा लेंगे, नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन डीम इनएप्रोप्रिएट बाय NTA को लगेगा कि ये जो आप इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं ये फेवर में नहीं है एग्जाम के, तो हम क्या करेंगे? हम उसको नहीं रिप्लाई बैक करेंगे। वीडिंग आउट रूल, जो CUT एग्जाम का रिकॉर्ड है विल बी केप्ट फॉर 90 डेज। इसका मतलब आपको 90 डेज तक ही आपका स्कोर कार्ड आपको वेबसाइट पे अवेलेबल मिलेगा। 90 डेज के बाद सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा और आपके पास कुछ भी नहीं मिलने वाला उसके बाद। तो आपको ये चीज याद रखना कि 90 डेज में जो भी आपका स्कोर कार्ड वगैरह जो भी एप्लीकेशन फॉर्म सबको आप पहले सेव कर लो 90 डेज के अंदर, ताकि फ्यूचर में आप एडमिशन के लिए उसको यूज कर पाओ। वरना उसके बाद क्या करेंगे? वो उसको डिलीट कर देंगे, फिर आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है। हमारा क्या है? लीगल ज्यूरिडिक्शन।
dispute related to CUT UG exam and the result will be on handled in दिल्ली, दिल्ली में ही होगा। आपको जाके केस अगर कुछ भी करना है, कुछ भी आपको रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको दिल्ली ही आना पड़ेगा डायरेक्ट, और कहीं से आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते अगर आपको कोर्ट में जाना है तो। जो डायरेक्टर है ना एनटीए के, जिसको हम क्या कहते हैं, एडमिन भी कहते हैं। एडमिन कौन है हमारा? डायरेक्टर ऑफ एनटीए हैज द अथॉरिटी टू लीगली रिप्रेजेंट द एनटीए इन लॉ सूट्स। तो जो भी हम जाके कोर्ट में केस करते हैं तो उसके अपोजिट में एनटीए की तरफ से कौन आएगा? डायरेक्टर आएगा एनटीए का, एडमिन जिसको कहते हैं। छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो हमारी ये वाली सीरीज पूरी हो गई है। नेक्स्ट में हम शुरू करने वाले हैं कि हमें डीयू में जो एडमिशन्स मिलेंगे उसके लिए कौन से कोर्स हैं, और उस कोर्स में हमें कौन से एग्जाम में अप्लाई करना पड़ेगा, वो बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।